बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल और कल्चर देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला से हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक हों और अल्लाह ताला की रहमतें उन पर हमेशा बरसती रहें। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि पहले आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी बाग के हवाले से, उस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आमों के पूरे जो बड़े दरख्त हैं उनके बारे में बता रहा था और आमों की इकसाम के बारे में मैंने आपको बताया था कि वे कौन से आम होते हैं, कि किस तरह उनकी वैरायटियाँ होती हैं। तो आज मैं जो हूँ इस वक्त एक छोटे से ज़ख़ीरे में मौजूद हूँ। ज़ख़ीरे से मुराद ये है कि इसको यानी कि जिस तरह नर्सरी होती है, छोटी नर्सरी यानी कि छोटे पौधे, उस नर्सरी में मैं मौजूद हूँ। आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से इन छोटे पौधों को बड़ा किया जाता है और फिर बड़ा होने के बाद किस तरह से दूसरी जगह इनको शिफ्ट किया जाता है। शिफ्ट करने के बाद फिर ये पौधे वहाँ कैसे बड़े होते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ जब मैंने एक गार्डनर से पूछा है तो मालूम हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली तौर पे जो भी पौधा होता है, जितने भी ये छोटे छोटे आम देख रहे हैं, ये छोटे छोटे आम जो देख रहे हैं, ये बेसिकली तौर पे एक देसी आम होता है। कि जो देसी आम होता है वो आपको पता है, वो तुर्श होता है, खट्टा होता है और वो अचार बनाने के काम आता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है। उसके बाद ना, अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये छोटे जो पौधे आप देख रहे हैं, ये इस तरह से जो माली हजरात हैं, जो गार्डनर हजरात हैं, वो इस तरह से करते हैं कि ये छोटे पौधे जो हैं इनको इस तरह से वो बोते हैं। पहले इनकी गुठलियां जो होती हैं वो इकट्ठी की जाती हैं। जैसा कि आमों का सीज़न होता है तो उस वक्त छोटी छोटी गुठलियां जो होती हैं, आम खाने के बाद जो गुठलियां होती हैं वही इनके बीज होते हैं। गुठली जो है उनकी गुठलियां इकट्ठी की जाती हैं। इकट्ठी करने के बाद एक मखसूस एरिया इनके लिए किया जाता है। एक मखसूस एरिया जो है वो इनके लिए मुख्तस किया जाता है। जैसा कि इन्होंने ये छोटी सी बाउंड्री बनाई हुई है, इस तरह से एक बड़ी भी बाउंड्री लोग बनाते हैं। उसके बाद ये गुठलियां बोई जाती हैं। गुठलियां बोने के बाद इस तरह के ये पौधे निकलते हैं। ये देखें जी, ये पौधे अभी शिफ्ट नहीं हो सकेंगे, ये थोड़ा बड़े होंगे, यानी इनकी जो हाइट है वो तकरीबन 2-4 फुट बड़ी होगी। तब इसको वो यहाँ से निकाल के दूसरी जगह यानी कि दूसरी ज़मीनों में जहाँ भी उन्होंने बाग के आम लगाने और दरख्त लगाने होते हैं वहाँ जाकर लगाएंगे। तो यानी कि जब वहाँ लगाए जाते हैं तो 5 या 4 फुट का जो पौधा होता है आम का, वो बेसिकली तौर पे देसी आम का होता है। और देसी आम आपको पता है अचार बनाने के काम आता है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, इसको यानी कि इसकी कलमकारी की जाती है। तो कलमकारी किस तरह से करते हैं, यानी कि अगर ये देसी आम है तो इस पे वो चौंसे का आम पैदा करना चाहता है। भाई चौंसे का आम हो तो वो चौंसे की कलम को काट के, चौंसे के दरख्त के जो चौंसे का दरख्त होता है, चौंसे के आम का दरख्त होता है, वहां से उसकी कलम को काट के और फिर इसके साथ चाकू से काट कर उसके बाद उसको उसके साथ फिक्स करते हैं, उस ब्रांच के साथ, उस शाख के साथ फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद क्या करते हैं, उस पे एक धागा लपेट देते हैं, शापर लपेट देते हैं। शापर लपेटने के बाद फिर धागा लपेट देते हैं, जब धागा, ताकि उसको हवा ना लगे। और कुछ दिनों के बाद, 5 या 6 दिनों के बाद, वो जो कलम होती है, जिस दरख्त की, जिस आम की वैरायटी की वो लगाई गई होती है, वही कलम वहाँ पे उगाती है, यानी उस ब्रांच पे हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पे जो कलमकारी की गई है वो चौंसे की थी। अब जब भी वो फल उठाएगा, वो दरख्त, वो पौधा फल उठाएगा, वो चौंसे का ही होगा। इस तरह अगर आप रटोर का करना चाहते हैं, फजरी का, ये इकसाम मैं आपको बता रहा हूँ, फजरी की कलम लगाना चाह रहे हैं, रटोर की लगाना चाह रहे हैं, माल्टे के आम की लगाना चाह रहे हैं, जो चाहें आप लगा सकते हैं उस पर कलम। तो इस तरह से आप यानी कि वो उनकी जो कलम है वो कलमकारी की जाती है। चलते हैं, आपको कलमकारी दिखाते हैं कि किस तरह से वो कलमकारी की जाती है, वो भी पौधा आपको दिखाते हैं। ये तो थी छोटी नर्सरी, और जब 5 या 6 फुट का पौधा होता है तो तब ट्रांसफर किया जाता है, दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है। वो पौधा भी आपको दिखाते हैं। चलते हैं जहाँ पे काम भी हो रहा है और कुछ पौधे उन्होंने निकाले हुए भी हैं। आप ये जो दरख्त देख रहे हैं, ये आम का दरख्त है और ये है 12 नंबर रटोर। 12 नंबर रटोर, ये 12 नंबर रटोर है। और मिसाल के तौर पर मैं इसकी कलम दूसरे जो छोटा पौधा है उस पे करना चाह रहा हूँ, तो वो यहाँ से इसको क्या करेंगे, ये देखें, इसको यहाँ से चाकू से, वो तो चाकू से काटते हैं, लेकिन मैं इसे हाथ से इसको काट रहा हूँ। तो इस तरह की एक कलम बना ली जाती है, एक कलम बन जाएगी इस तरह की।
जितनी भी कलम बनाई जाए। इस तरह से वो कलम बनाते हैं। कलम बनाने के बाद क्या करते हैं, फिर उनके पास चाकू भी होता है और धागा भी होता है और एक शापर भी होता है। तो वो किस तरह से करते हैं, मिसाल के तौर पर अब ये है, ये देखें यहाँ पे ना चाकू के साथ कट करेंगे, कट करने इसको भी कट कर देंगे यहाँ से और यहाँ से भी कट कर देंगे, यहाँ पे फिक्स कर देंगे। उसको फिक्स करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जब फिक्स कर लेंगे उसके बाद ना शापर लिपेट लेंगे। शापर लिपेटने के बाद थोड़ा सा इसका हिस्सा बाहर होगा इस कलम का, और उसके बाद ना सारा शापर लिपेटने के बाद धागा लिपेट देंगे। जब धागा लिपेट देंगे तो वो बिल्कुल वो हो जाएगी। उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, 5 या 6 दिनों के बाद इस पे नई कुंपलें आना शुरू हो जाती हैं, यानी इसके पत्ते जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। और वो भी आपको दिखाते हैं किस तरह से जो ऑलरेडी काम हुआ खड़ा है, कलमकारी हुई खड़ी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी, ये तो मैंने आपको मिसाल बताई थी। अब ये देखें जी, ये पहले से उन्होंने की हुई है। देखें पहले उन्होंने ये कलम थी, ये किसी और दरख्त की थी। उन्होंने यहाँ से कलम वो की है, यहाँ से कट किया है, कट करने के बाद यहाँ फिक्स किया है, फिक्स करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया है, शापर लिपेटा है, धागा लिपेटा है, धागा लिपेटने के बाद फिर शापर लिपेटा है। शापर लिपेटने के बाद भी धागा बाज़ औक़ात लिपेट लेते हैं ताकि इसको हवा ना लगे, अच्छी तरह से फिक्स कर देते हैं। अब ये देखें, करीब करें इनको, ये देखें, ये बिल्कुल यहाँ पे वही जिसकी कलम की गई थी उसी के पत्ते निकले हुए हैं माशाल्लाह। ये कुदरत की तरफ से है, कुदरती निज़ाम है। तो वीवर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख लें, ये अब एक नया पौधा बनने के काबिल हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये निज़ाम कुदरत है। देखें अल्लाह ने क्या से क्या निज़ाम बनाया हुआ है। इस तरह का पौधा होता है। अब ये इंशाल्लाह इस पे भी पत्ते निकल आएंगे। इतने फीट का होता है जो दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, यही पौधे होते हैं, इतनी उनकी हाइट होती है तो फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट किए जाते हैं। जैसा कि इन्होंने ये देखें, ये ताज़ा पौधा निकाला हुआ है, इन्होंने ये दूसरी जगह शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने के बाद ही इस पे ज़्यादा वो किया जाता है। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो मेरी वीडियो है आपको बहुत पसंद आई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए इजाज़त। और एंड में मैं एक नारा लगाना चाहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।